नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि इस देश और राष्ट्र को और जनगण को मिलकर लूट लिया है इस बीजेपी वालों ने। और क्या बाकी रह गया है लूटने में? इसलिए कि ये अमीरों की सरकार और गरीबों को लूटते हैं और अमीरों को और अमीर बनाते हैं। इसलिए कि ये बीजेपी शासक दल, ये अडानी अंबानी नीरा मोदी ललित मोदी का सरकार और भारतवर्ष के पिछड़े वर्गों गरीबों का शोषण हुआ जा रहा है। इसलिए कि ना अल्पसंख्यक को, ना गरीबों को, ना पिछड़े वर्गों को ना इंसाफ मिलते हैं, ना न्याय मिलते हैं। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के सरकार एक रायबरेली में एक गौतम को मारकर पीट के उसको मार डालते हैं और कहते हैं कि हम जोगी बाबा का आदमी है। तो कैसे गुंडागिर्दी का राज चला रखा है। ऐसे गुंडागिर्दी हुड़दंग मचाने वाला और बेगुनाह बेकसूर लोगों को दो चार आदमी जाकर उसे मारना पीटना और पीट कर मार डालना, ये कहाँ का आइन और कहाँ का कानून और कहाँ का शासन है? और ये कैसा शासन है योगी आदित्यनाथ का? ये तो रावण राज का शासन है। और फिर जैसे तालिबान से विदेश मंत्री भारतवर्ष में आए हैं भारत का दौरा करने और भारत से कुछ समझौता बातचीत करने, उसमें से उत्तर प्रदेश से एक मौलाना वो अपने बीवी बच्चों को रख कर वो जाते हैं जमाते उलमाए देवबंद में जाते हैं। उसके बाद वहाँ एक सभा का आयोजन होता है। तो आकर क्या देखते हैं कि उसके बीवी बच्चों को कुछ ऐसे गुंडे बदमाश ने उन्हें पीट कर मार डालते हैं। ये कैसा दुर्शासन और गुंडागिर्दी का शासन चल रहा है। इसलिए योगी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। उसके राज्य में शासन नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है, बल्कि गुंडागिर्दी की राज चल रहा है और एक तरफा शासन आइन कानून चल रहे हैं और मुस्लिम समुदाय और अल्पसंख्यक के ऊपर जुल्म अत्याचार अन्याय किया जा रहा है। इसलिए ये सरासर संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेटों को भी इस पर संज्ञान लेना होगा और योगी आदित्यनाथ शासन के खिलाफ कार्रवाई करना होगा, जिससे कि ये अत्याचार जुल्म अन्याय को रोका जा सके। और विपक्ष और विरोधी पक्ष और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन से भी यही कहना है कि ये जुल्म सितम अत्याचार अन्याय को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना सहा जाएगा, बल्कि गरीबों
को उनको अधिकार उन्हें देना पड़ेगा और उन्हें न्याय और इंसाफ भी मिलनी चाहिए। और जैसे कि अभी हमारी पश्चिम बंगाल की बात है, जो कि SIR की बात चल रही है, तो SIR में जैसे कि पश्चिम बंगाल में 10 करोड़ जनसंख्या है। इसमें जो पहले से वोटर तालिका में, वोटर लिस्ट में जितने भी वोटर तालिका के अंदर जितने पश्चिम बंगाल राज्यों के लोगों के वोटर में तालिका में नाम है, किसी भी एक भी व्यक्तियों का वोटर तालिका से नाम नहीं हटना चाहिए और ना हटाने दिया जाएगा। इसलिए हमारा SIR कमेटी हो या संगठन हो और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार भी है और हम विपक्ष और विरोधी पक्ष भी है और चुनाव आयोग से भी यही कहना है कि SIR होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ के वोटरों का तालिका से नाम को हटा दिया जाए और वोट कम कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए और ना इसे माना जाएगा। ये संविधान के खिलाफ होगा। इसलिए 11 डॉक्यूमेंट के जो मांग कर रहे हो, 11 डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं दिखा सकता है। ना चुनाव आयोग खुद अपने 11 डॉक्यूमेंट दिखा सकता है, न नरेंद्र मोदी दिखा सकता है, न अमित शाह दिखा सकते हैं। तो फिर जनगण से तुम 11 डॉक्यूमेंट क्यों मांग रहे हो? उसके लिए उसके आधार कार्ड, आई कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, उसका पासपोर्ट यही काफ़ी है। वरना तुम लोग ऐसे देश और राष्ट्र और समाज में गुंडागिर्दी और दुशासन की राज चला रखे हो। इसीलिए हमारे 140 करोड़ जनगण जनसाधारण से यही कहना कि अब एक परिवर्तन बदलाव की ज़रूरत है और ऐसे भ्रष्टाचार, दुशासन, संविधान की हत्याकारी को हटाइए, एक परिवर्तन बदलाव को लाइए। और बिहार में जो इलेक्शन और निर्वाचन है, हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस और तेजस्वी को जयी बनाइए। BJP को वोट देने का मतलब यही होगा कि अपने ही बर्बादी को दावत करके ला के अपने आप को बर्बाद करना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।